हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी क्लास नंबर 373। पेल्विक गर्डल वाले सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज इसका थर्ड पार्ट हम यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट इस्चियम एंड प्यूबिस। इस वीडियो को देखने से पहले जो इसके दो पार्ट है, पहले पार्ट में हमने पेल्विक गर्डल को एक समराइज्ड तरीके से डिस्कस किया था और सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बोन इलियम, और इस पार्ट में हम लोग इस्चियम एंड प्यूबिस कर रहे हैं। तो पहले आप उन दो वीडियोस को देखो क्योंकि काफ़ी बेसिक कंसेप्ट हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। जैसा पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एक न्यू बॉर्न में एक जो छोटा बच्चा होता है उसमें हिप बोन, जो एक सिंगल हिप बोन है, उसमें तीन अलग अलग बोन्स होती है। ये पहली इलियम, ये इस्चियम और ये तीसरी प्यूबिस। ये तीनों अलग अलग बोन्स होती है, लेकिन 23 की एज आते आते यानी जब तक वो एडल्ट होता है उसके बाद ये तीनों बोन्स आपस में फ्यूज़ हो जाती है, जिससे बनती है एक सिंगल हिप बोन। ये देखो यहाँ पर आपका ये राइट हिप बोन और ये लेफ्ट हिप बोन। तो यानी एक एडल्ट में अबाउट द एज ऑफ 23 आप कह सकते हो कि एक हिप बोन के तीन पार्ट होते हैं, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, जबकि बच्चों में एक हिप बोन में तीन अलग अलग बोन्स प्रेजेंट होती है। हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इलियम पिछले वीडियोज़ में, अब बात करेंगे अबाउट इस्चियम और प्यूबिस। इस डायग्राम से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो सुपीरियर पोर्शन है हिप बोन का वो तो हो गया इलियम का। अब बचा इसका इन्फीरियर पोर्शन। तो इन्फीरियर पोर्शन अगर हम ध्यान से देखें तो इन्फीरियर पोर्शन में ये जो बोन है प्यूबिस, ये तो उसका एंटीरियर पोर्शन बना रही है। तो ये प्यूबिस कहाँ प्रेजेंट होगी? एंटीरियर साइड में, जबकि जो इस्चियम वाली बोन है ये रहती है पोस्टीरियर साइड में। इसलिए जब हम इस्चियम की बात करते हैं तो हम पहली लाइन ये लिखते हैं कि ये हिप बोन का इन्फीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन है। इस्चियम हिप बोन का इन्फीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन है। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में ये इलियम बोन है, ये हो गई इस्चियम और ये होगी प्यूबिस। तो ये तो हो गया एंटीरियर सरफेस और ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस, और ओवरऑल आप ये जो सरफेस देख रहे हो ये पूरा ये इसका लेटरल सरफेस है हिप बोन का। तो बोन हिप बोन का ये लेटरल सरफेस है। अब मैं बात करूँ पर्टिकुलरली इस्चियम की, तो इस्चियम के दो पार्ट्स हैं। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी ये वाला पोर्शन, इसको तो कहा जाएगा बॉडी। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज बॉडी, और इसको हम कहते हैं रेमस। रेमस का मतलब बेसिकली क्या होता है? ब्रांच। रेमस मतलब ब्रांच। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्रांच निकल रही हो इस मेन बॉडी से। तो बॉडी और रेमस ये दो पार्ट होते हैं एक इस्चियम बोन के। फिर अगर आप इस्चियम बोन का इन्फीरियर पोर्शन देखो, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ एक बार। देखो इसमें आपको एक तो ये कैविटी दिख रही होगी, हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? ऑब्चुरेटर फोरामेन। अभी मैं आगे और लूँगा इनको। ये है ऑब्चुरेटर फोरामेन, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका हिप जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। इसको कहा जाता है एसिटाबुलम। यहीं पर आपका फीमर का जो हेड है वो आकर अटैच होगा, जिससे हिप जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। एक बात यहाँ अच्छे से आप नोटिस कर लो कि ये जो एसिटाबुलम है, ये एसिटाबुलम इस्चियम, इलियम और प्यूबिस तीनों से मिलकर बना है ये सॉकेट। इसीलिए इस तरह के जॉइंट को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो आपका हिप बोन है। नेक्स्ट बात करते हैं इस्चियल ट्यूबरोसिटी की। तो ये जो ऑब्चुरेटर फोरामेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑब्चुरेटर फोरामेन। इस ऑब्चुरेटर फोरामेन के इन्फीरियर साइड में ये जो रेड कलर से डिनोट कर रखा है, ये है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। अब अगर आप सोच रहे हो कि ट्यूबरोसिटी क्या होती है, तो मैंने बोन प्रोसेसेस के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आपको ऊपर आई लिंक में उसका बटन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ट्यूबरोसिटी एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि जब किसी बोन का कोई सरफेस थिक हो जाए, रफ हो जाए, तो उसे ट्यूबरोसिटी कहते हैं। और इन एरियाज़ में जनरली मसल्स के जो टेंडन्स हैं वो आकर अटैच होते हैं। तो इस्चियल ट्यूबरोसिटी इस्चियम का जो इन्फीरियर पोर्शन है वहाँ पर प्रेजेंट है। ये देखो आप यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपको ये एरिया किस तरह से रफ और थिक है। तो ये कहलाती है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। और इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बारे में एक बहुत खास बात देखो, जब भी हम किसी हार्ड सरफेस पे बैठते हैं तो हार्ड सरफेस पे बैठने के कुछ टाइम बाद में जो हमारा स्किन है वो ऐसा उस एरिया में थोड़ा ऐसा हर्ट होने लगता है, हमें थोड़ा पेन टाइप फील होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है ये जस्ट आपके स्किन के नीचे प्रेजेंट है। मतलब जो हिप बोन के ऊपर जो आप अपना जो हिप वाला एरिया है उसकी स्किन के जस्ट नीचे ही प्रेजेंट है इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो जब आप लंबे टाइम तक किसी हार्ड सरफेस पे बैठते हो तो जो प्रेशर आता है वो इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे आता है डायरेक्ट, इसलिए कुछ टाइम बाद में वहाँ पर हमें पेन फील होने
लगता है। अब इस्चियल ट्यूबरोसिटी, बिकॉज ये एक तरह का ट्यूबरोसिटी है, मतलब यहाँ पे मसल्स के जो टेंडन है वो आकर अटैच होते हैं। यहाँ देखो आप इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे ये मसल का अटैचमेंट, इसके टेंडन्स अटैच हुए हैं। कहीं पे भी अगर आप ये वर्ड पढ़ोगे ट्यूबरोसिटी, तो उसका मतलब यही है कि वहाँ पर टेंडन्स का अटैचमेंट होता है। आप देखिएगा बोन प्रोसेस वाला वीडियो देखेगा, बोन डिप्रेशंस वाला वीडियो देखना, आपको काफ़ी कंसेप्ट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ये बेसिक्स हैं बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं इस्चियल स्पाइन की। ये पिक्चर हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, हमने बात की थी ग्रेटर सियाटिक नॉच की। तो जो ये इलियम बोन, इस इलियम बोन में पोस्टीरियर साइड पे, ये देखो ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, इसके पोस्टीरियर साइड में एक नॉच दिखता है जिसे कहा जाता है ग्रेटर सियाटिक नॉच। इस ग्रेटर सियाटिक नॉच के जस्ट नीचे ये जो एक स्पाइनस प्रोसेस दिख रहा है, ये बाहर इस तरह से उभरा हुआ, ये है इस्चियल स्पाइन, ये है इस्चियल स्पाइन। और इसी इस्चियल स्पाइन के जस्ट इंफीरियर साइड में आपको एक और नॉच दिख रहा है। आप इसको ऐसा समझ लो कि ये रहा आपका इस्चियल स्पाइन, ये देखो ये इस्चियल स्पाइन है। इस इस्चियल स्पाइन के जस्ट ऊपर की तरफ यानी सुपीरियर साइड में प्रेजेंट है ग्रेटर सियाटिक नॉच और इंफीरियर साइड में प्रेजेंट है इस जो लेसर सियाटिक नॉच। तो ये आपको काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा, ग्रेटर सियाटिक नॉच, इस्चियल स्पाइन और लेसर सियाटिक नॉच। फिर ऑब्चुरेटर फोरामेन, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है उसको ऑब्चुरेटर फोरामेन कहते हैं। फोरामेन भी बेसिकली जो बोन डिप्रेशन वाला वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि फोरामेन क्या होता है। आप ऐसा समझ लो कि बोन की कोई ऐसी होल, कभी कभी किसी बोन में कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं जैसा कि ये दिख रहा है आपको, जिनसे नर्व्स और दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर, कुछ ब्लड वेसल्स पास ऑन होती है, उन्हें फोरामेन कहा जाता है। तो इस्चियम में भी एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है ऑब्चुरेटर फोरामेन। ये बेसिकली अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक तरफ इस्चियम से तो दूसरी तरफ प्यूबिस से कवर्ड है, यानी इस फोरामेन जो है ये इस्चियम और प्यूबिस दोनों से मिलकर बना है। अब ऑब्चुरेटर फोरामेन आपके स्केलेटन का सबसे लार्जेस्ट फोरामेन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ या फैक्ट जो आपको याद रखनी है, विच इज़ द लार्जेस्ट फोरामेन इन स्केलेटन, ऑब्चुरेटर फोरामेन। अब इसको ऑब्चुरेटर फोरामेन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हालांकि इस फोरामेन से भी नर्व्स और ब्लड वेसल्स पास होती है, लेकिन एक फाइब्रस मेम्ब्रेन की वजह से, जिसे ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये फोरामेन कवर्ड रहता है। ये पिक्चर देखो आप, ये पूरा ऑब्चुरेटर फोरामेन है। अब इस ऑब्चुरेटर फोरामेन का मैक्सिमम पोर्शन तो फाइब्रस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, यहाँ देखो आप, और केवल एक छोटी सी ओपनिंग दिख रही है आपको यहाँ पर, ये इसी से नर्व्स और ब्लड वेसल्स पास ऑन होती है। बाकी ये जो फोरामेन है ये एक तरह से क्लोज्ड रहता है बाय अ फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एज ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको ऑब्चुरेटर फोरामेन कहा जाता है। ऑब्चुरेट करने का मतलब क्या होता है? देखो टर्म होता है ऑब्चुरेट करना। ऑब्चुरेट करना मतलब किसी कैविटी को फिल करना, उसको ऑब्चुरेट करना कहते हैं। इसीलिए इसको ऑब्चुरेटर फोरामेन कहा जाता है, क्योंकि एक फाइब्रस मेम्ब्रेन के थ्रू ये ऑब्चुरेटेड होता है, यानी कि क्लोज्ड रहता है। अब हम बात करते हैं प्यूबिस की। तो प्यूबिस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे लाइन? तो हम कहेंगे कि इंफीरियर और एंटीरियर पोर्शन ऑफ हिप बोन। ठीक है, अगर हम कहेंगे, वापस बता देता हूँ, सुपीरियर पोर्शन तो हो गया इलियम, फिर इंफीरियर पोर्शन में इंफीरियर प्लस पोस्टीरियर कहेंगे तो इस्चियम, और इंफीरियर प्लस एंटीरियर कहेंगे तो प्यूबिस। तो ये प्यूबिस बोन है जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में हमने शो कर रखी है। यहाँ देखना आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गई आपकी राइट प्यूबिस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई लेफ्ट प्यूबिस, और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब प्यूबिस बोन के 3 पार्ट है, बॉडी, सुपीरियर रेमस और इंफीरियर रेमस। अभी देखा था रेमस मतलब क्या हो गया? ब्रांच। तो यहाँ पर आप ऐसा देख लो कि ये हो गई बॉडी, ये इसकी सुपीरियर ब्रांच और ये इसकी इंफीरियर ब्रांच, जिसे रेमस कहा जाता है। तो बॉडी हो गई ये, फिर सुपीरियर रेमस ये हो गया, और इंफीरियर रेमस इसको कहेंगे। फिर बात करते हैं प्यूबिक क्रेस्ट की। देखो यहाँ पे जो रेड कलर में शो कर रखा है ना, ये प्यूबिक क्रेस्ट है। बेसिकली जो प्यूबिक बोन है उसका जो सुपीरियर बॉर्डर है, यानी ये वाली बॉर्डर, इसको कहा जाता है प्यूबिक क्रेस्ट। ये यहाँ देख लो आप क्लियर, ये प्यूबिक क्रेस्ट है आपका। एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी का जो एंटीरियर और सुपीरियर बॉर्डर है उसको प्यूबिक क्रेस्ट कहा
जाता है। और प्यूबिक क्रेस्ट, ये प्यूबिक क्रेस्ट राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का, और इन दोनों के बीच में ये जो मेम्ब्रेन नहीं कहूँगा, ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट है ये है प्यूबिक सिम्फायसिस, और ये एक तरह का फाइब्रस कार्टिलेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो प्यूबिक सिम्फायसिस पे आते हैं, यही वो पिक्चर है। बेसिकली फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जाम्पल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्यूबिक सिम्फायसिस कौन से टाइप का कार्टिलेज है, तो आंसर होगा फाइब्रस कार्टिलेज, और ये प्रेजेंट होता है दो प्यूबिस के बीच में। इस पिक्चर को देख लो आप, ये प्यूबिक सिम्फायसिस है। अब इसका मेन काम क्या है, तो ये देखो आप, इस पिक्चर से आपको समझ में आएगा। ये एक प्रेग्नेंट यूटेरस यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। अब आप ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी, तो जब डिलीवरी होती है बेसिकली, तो वजाइनल रूट से ये जो फिटस है वो बाहर आएगा, लेकिन स्पेस कम रहता है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ पेल्विक गर्डल है, ये जो आपको दिख रहा है। इसलिए ये जो फाइब्रस कार्टिलेज है प्यूबिक सिम्फायसिस, ये रिलैक्स होता है। जब ये रिलैक्स होगा प्यूबिक सिम्फायसिस, तो ज़रा सा एक्सपांशन होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जो दो प्यूबिक बोन्स हैं ये दोनों हल्का सा सेपरेट होंगी, एक्सपांशन होगा और इजी जो है डिलीवरी हो पाती है फिटस की। तो प्यूबिक सिम्फायसिस का ये जो रिलैक्सेशन हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एज रिलैक्सिन। हार्मोन का नाम ही क्या रख दिया? रिलैक्सिन। क्यों? क्योंकि ये प्यूबिक सिम्फायसिस को रिलैक्स करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। डिलीवरी के वक्त रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है और ये प्यूबिक सिम्फायसिस को जो है रिलैक्स करता है, जिससे कि डिलीवरी इजीली हो पाए। रिलैक्सिन हार्मोन का सोर्स क्या है? तो ओवरीज और प्लेसेंटा। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ओवरीज और प्लेसेंटा ही रिलैक्सिन हार्मोन को जो है रिलीज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एसिटाबुलम कैविटी की। एसिटाबुलम कैविटी, ये देख लो आपको जो कैविटी दिख रही है यहाँ पर, क्या अटैच होगा यहाँ पर? यहाँ पर अटैच होगा फीमर का हेड, यानी जो थाई बोन का हेड है वो यहाँ पर आकर अटैच होगा। किस किस से बनी है? ये बनी है इलियम से, ये बनी है इस्चियम से, और ये बनी है प्यूबिस। तीनों बोन्स मिलकर एसिटाबुलम कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं। इस पिक्चर को देखो, आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा आपको कि एसिटाबुलम कैविटी में फीमर बोन का जो हेड है वो आकर फिट हो रहा है यहाँ पर। ये देखो आप, ये फीमर बोन हो गई पूरी, ये फीमर बोन, ये फीमर बोन का हेड है, ये है फीमर बोन का हेड, और ये यहाँ होती है एसिटाबुलम कैविटी। तो ये कुछ इस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। ये फीमर का हेड, ये एसिटाबुलम कैविटी, और यहाँ बनेगा हिप जॉइंट, जिसे कॉक्सल जॉइंट भी कहा जाता है। ये पिक्चर देख लो फीमर बोन का, ये फीमर का हेड है जो इस जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। तो एसिटाबुलम बेसिकली एक बहुत ही डीप फोसा है जो बनता है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इन तीनों बोन्स से मिलकर। एसिटाबुलम और फीमोरल हेड मिलकर हिप जॉइंट या कॉक्सल जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसिटाबुलर नॉच की। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि एसिटाबुलम के जस्ट नीचे एक नॉच मतलब एक हल्की सी दरार प्रेजेंट होती है, जिसे एसिटाबुलर नॉच कहा जाता है। इस पिक्चर को देखो आप, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि एसिटाबुलम के जस्ट नीचे एक रेड कलर का हमने नॉच दिखा रखा है। क्लियर दिख रहा है आपको? ये एसिटाबुलर नॉच कहलाता है, ठीक है। एसिटाबुलर नॉच में ये मैं आपको एक बार और एक अच्छे पिक्चर में दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ देख सकते हो आप इसको, ये एसिटाबुलम, और यहाँ जो नॉच बन रहा है ना यहाँ पे, ये एसिटाबुलर नॉच। एक और पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको जिससे और क्लियर होगा। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले एसिटाबुलम, हाँ ये है, आप पिक्चर देखो, इसमें आपको काफ़ी क्लियर एसिटाबुलर नॉच दिख रहा होगा। ये देखो, ये एसिटाबुलम है और ये एक नॉच दिख रहा है यहाँ पे, एक तरह की दरार, मतलब एक ऐसा समझ लो एक छोटी सी स्पेस हो गई जहाँ से नर्व्स और वेसल्स पास हो सकें। तो एसिटाबुलर नॉच का फंक्शन यही है कि ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स पास हो सके। एसिटाबुलम के इन्फीरियर साइड में ये एक डीप इंडेंटेशन है, बेसिकली एक फोरामेन बना देगा जिससे ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास हो सके। और उसके अलावा फीमर का एक लिगामेंट यहाँ पर आकर अटैच होता है। जो फीमर बोन है, उस फीमर बोन से एक लिगामेंट निकलता है उसके हेड से, वो यहाँ पर आकर अटैचमेंट शो करता है। यही एसिटाबुलर नॉच का फंक्शन रहता है। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो या आपको किसी भी वीडियो के PDF की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, मेरी मेल ID और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज
कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, कीप स्टडिंग हार्ड।